खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है, वो ये है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान को खुली धमकी, सिंध तास मुआहदे पर अमल ना करने का ऐलान, जिसकी वजह से ये मुआहदा खतरे में पड़ गया। सर, हमारी कंट्री में पहले ही बहुत मुश्किलें पड़ी हुई हैं। आप जानते हैं, अफगानिस्तान की साइड से ईरान हो चाहे चाइना हो, तो अब ये वाटर ट्रीटी का नया लेटर आप लोगों ने क्या भिजवाया? अगर ये एक बहुत बड़ी खबर है कि हिंदुस्तान ने सिंध तास मुआहदा तकरीबन ख़त्म होने का ही ऐलान कर दिया। ये 64 साल मुआहदा जो है अब ख़त्म है, जिसका मतलब है कि वो हमारे दरियाओं का पानी भी रोक सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल हमें भूखा प्यासा मार सकते हैं। अगर इंडिया कश्मीर से आने वाला पानी जो है वो बंद कर देता है तो पाकिस्तान तो बूंद बूंद को तरस जाएगा, क्योंकि हमने बाकी दरियाओं के ऊपर भी डैम नहीं बनाए हुए ना। भारत ने ये भी बोला है कि साहब आप लोग तो टेररिज्म प्रमोट करते हो और उल्टे सीधे काम करते हो भारत के अंदर, आपको लगता है कि ये सब करने के बाद हम आपके साथ ऐसी कोई ट्रीटी को ऑनर करेंगे, ये आपको गलत लगता है। लेकिन पाकिस्तान से जिस तरीके का हमारे कंट्री के अंदर टेररिज्म एक्सपोर्ट होता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे? इन मुस्लिम ममालिक की आप बात कर रहे हैं, यूएई, सऊदीया, ईरान, इराक, ये सब तो इंडिया के साथ हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि जनाब ये खत्म है। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया यूएई के अंदर मंदिर बना रहा है, सऊदी अरेबिया इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हमारे साथ कौन सा मुस्लिम ममालिक है जो स्टैंड करेगा? तो वो कहीं से भी किसी वक्त भी एक तो पानी हमारा रोक सकते हैं, प्लस ये है कि यहाँ फ्लड वाटर वो उसकी हमें इतला नहीं देंगे। इसके बड़े खौफनाक वो हैं। सर, हमारी कंट्री में पहले ही बहुत मुश्किलें पड़ी हुई हैं। आप जानते हैं, अफगानिस्तान की साइड से ईरान हो चाहे चाइना हो, आपके से एक अमन चल रहा था, तो अब ये वाटर ट्रीटी का नया लेटर आप लोगों ने क्या भिजवाया है और क्या आप इससे अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए, अगर आप जिस लेटर की बात कर रहे हैं, एक लेटर जून में भी आया था आपके पास, और इससे पहले एक लेटर पिछले साल भी आया था। 3 लेटर आ चुके हैं। पिछले साल भी ये लेटर आया था जिसमें मोदी गवर्नमेंट ने आपकी गवर्नमेंट को कहा था कि आप जो इंडस वाटर ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको पूरा नहीं कर रहे, इसलिए अंडर द कंपल्शन ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड इंटरनेशनल लॉ वी आर गोइंग टू रीडिफाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रीटी। देखिए, असलियत में इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो बहुत सिंपल सा एक फॉर्मूला अपनाया गया, जो कि मेरे हिसाब से क्या नॉर्मली किसी भी इंडियन को अगर देखा जाए तो वो आपको बताएगा कि वो ठीक नहीं है। क्या कि ऊपर वाली 3 नदियां हमने काउंट करवाई 6 रिवर्स, इंडस, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। प्रॉब्लम ये है पहली बात कि असलियत में वो 6 नहीं, वो 5 नदियां हैं। हमारी उस टाइम की जो गवर्नमेंट जिसने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी, दे वर इडियट्स, नाउ वी आर नॉट। क्या कि असलियत में अगर आप ब्यास रिवर को देखोगे तो वो ब्यास रिवर जो है वो सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और वो पाकिस्तान में जाके नहीं मिलती, इंडिया में ही मिल जाती है। हरीके बैराज के ऊपर चेनाब और ब्यास और सतलुज रिवर आपस में मिल जाती है। तो पाकिस्तान में तो असलियत में 5 ही रिवर्स गई ना। अब इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के अंदर उन 5 में से 3 रिवर्स दे दी पाकिस्तान को कि उस पाकिस्तान के ऊपर हम रन ओवर द वाटर जो हाइड्रो पावर मतलब रन ओवर द वाटर प्रोजेक्ट है वो तो बना सकते हैं, लेकिन हम उस पानी को ना तो रोक सकते, ना स्टोर कर सकते, ना डेविएट कर सकते। यानी इंडस रिवर से लेकर यानी इंडस, झेलम और चेनाब का लगभग 100% वाटर आपका होगा, सिर्फ खर्चे मतलब छोटा मोटा 10-20% इस्तेमाल कर ले सो कर ले। और झेलम उसके बाद नीचे वाली रावी और व्यास रिवर का जो पानी है वो इंडिया यूज कर सकता है, रावी, व्यास और सतलुज का, मेनली रावी और सतलुज का, क्योंकि व्यास तो ट्रिब्यूटरी है। अब आप अंदाजा लगाकर देखिए, 5 में से 3 आपको दी, जबकि इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि मेजॉरिटी रिवर वाटर के ऊपर मेजॉरिटी परसेंटेज उसका होगा जिसके पास, उसके हिस्से में आएगा जिसके पास रिवर का ओरिजिन है या फिर जो अपस्ट्रीम में है। सीधी सी बात है। यानी अगर इंटरनेशनल लॉज को देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर इंडस का यानी इंडस रिवर का यानी सिंधु का, और उसके बाद झेलम का और चेनाब का, इनका 80% वाटर या कम से कम 60% वाटर इंडिया के पास होना चाहिए। अब पाकिस्तान ने क्या इरिटेशन क्रिएट करी? 2, पहला हमारे यहाँ
किशन गंगा रिवर वाटर प्रोजेक्ट है, रन ओवर द वाटर प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर हम लोग एक क्या नाम है हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसको रोककर उस पानी को डिविएट करके इधर से उधर घुमाने की हमारी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने इस प्रोजेक्ट को 30-40 साल तक डिले करवाया, क्योंकि पाकिस्तान को पंगे लेने की आदत है। भाई हम ये कह रहे हैं रन ओवर द वाटर सिस्टम है, आप उसे ड्रैग करके ले जा रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, आप इसे ड्रैग करके ले जा रहे हैं कहीं और कहीं और। जेन्युइन काम आपने होने ही नहीं दिया, प्रॉब्लम यही तो है। अगर आप जेन्युइन काम होने देते तो हमारे को ये प्रॉब्लम थी नहीं। दूसरी बात देखिए, जो रिवर वाटर ट्रीटीज होती हैं वो पीस टाइम के लिए होती हैं। आरजू जी प्रॉब्लम क्या है दोबारा समझिएगा, पीस टाइम के लिए होती है। वो उम्मीद करते हैं कि हम अगर आपके साथ रिवर वाटर के ऊपर कॉपरेट कर रहे हैं तो आप भी हमारी कंट्री के इंटरेस्ट्स का ध्यान रखेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट जाता हो। लेकिन पाकिस्तान से जिस तरीके का हमारे कंट्री के अंदर टेररिज्म एक्सपोर्ट होता है, जिस तरीके से पाकिस्तान हमारे बात बात में यूनाइटेड नेशंस के अंदर हमारे को घेरने की कोशिश करता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करता है, हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश करता है और एनिमोसिटी वाला एक बिहेवियर क्लियर वर्ड्स में शो करता है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम आपके साथ अच्छा बिहेव करेंगे? कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपने जो हमसे वादा किया, चाहे शिमला एग्रीमेंट हो गया, चाहे उससे पहले के जितने एग्रीमेंट हो गए, आप उन्हें मान नहीं रहे, लेकिन आप ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया जो है वो आपकी लाइफलाइन वाली जो एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है उसे मानता रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? और वो भी तब जबकि वो एग्रीमेंट असलियत में इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग है ही नहीं। वो एग्रीमेंट, हम यही तो कह रहे हैं ना कि जो भी आपसे बात करेंगे वो इंटरनेशनल लॉज के अकॉर्डिंग करेंगे। और क्योंकि हमने एक मतलब पीस फॉर्म में की थी कि चलो ठीक है, एक बिल्ड मतलब हम चाहते थे कि कैसे भी करके आपके साथ एक मतलब नैरेटिव, आपके साथ एक जिसे कहते हैं कॉमन एलिमेंट या पीसफुल सिस्टम एस्टेब्लिश हो। वो तो हो नहीं पाया 70 ईयर्स के अंदर।